Hey everyone, welcome back to my channel. Today we start a new topic of chapter 7, class 11, microeconomics. Three vital difference between the short-run production function and long-run production function. So let's start. थ्री वाइटल डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हमें तीन डिफरेंस इसमें देखने को मिलेंगे। पहला डिफरेंस है आपका कि जब शॉर्ट रन में आपका वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है, लॉन्ग रन में आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है। इसको हम और अच्छी तरीके से समझते हैं कि इन शॉर्ट रन one factors like land or machine is fixed and other factor like labor can be changed। आपको पहले बताया मैंने प्रीवियस वीडियो में भी, हमने जब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था उसमें भी सेम बात बोली गई थी कि आपका जो फैक्टर है, फिक्स्ड फैक्टर है, वो आपका कांस्टेंट रहेगा। आपकी जो चेंजेस होंगे वो आपके वेरिएबल फैक्टर में ही चेंजेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया कि सो द रेशियो बिटवीन द फैक्टर, जो रेशियो है दोनों के बीच, एल लेबर और के कैपिटल के बीच, वो मस्ट बी चेंजेस एट द डिफरेंट लेवल। अगर डिफरेंट लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं एक लेवल ऑफ आउटपुट को पाने के लिए, तो उसको हम वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। इन लॉन्ग रन ऑल फैक्टर कैन बी चेंज, हर फैक्टर यहाँ पर चेंज होते हैं, चाहे वो फिक्स्ड फैक्टर हो चाहे वो वेरिएबल फैक्टर हो। तो इसमें बोला गया कि सो द रेशियो बिटवीन देम, किसके बीच में बता रहा है रेशियो, लेबर एंड कैपिटल के बीच में जो रेशियो है, देम रिमेन द सेम एज प्रोडक्शन इंक्रीज। वो उतना ही प्रोडक्शन जितना वो इंक्रीज कर रहा है उसी लेवल पे ही वो सेम है। जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो नेक्स्ट इसमें है आपका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इफ यू हैव अ वन मशीन जो कि आपकी फिक्स्ड है एंड हायर मोर वर्कर्स इन अ शॉर्ट रन। ठीक है, और अगर हम बात करें इफ यू बाय अ मोर मशीन्स, अगर आप ज्यादा मशीन्स खरीद रहे हैं एंड ऑल्सो हायर मोर वर्कर्स, तो उसको हम लॉन्ग रन में बोलते हैं। ठीक है, जो रेशियो है यहाँ पर उसका आपको ध्यान में रखना है, लेबर और कैपिटल का। नेक्स्ट फिर आपका डिफरेंस है कि शॉर्ट रन कांस्टेंट स्केल ऑफ आउटपुट, लॉन्ग रन चेंजिंग स्केल्स ऑफ आउटपुट। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर जो फिक्स्ड फैक्टर है वो सेम है। ठीक है, तो इसमें ये बोला है कि जो भी साइज ऑफ फैक्टर्स या मशीन की जो भी रिक्वायरमेंट है स्केल ऑफ प्रोडक्शन में, वो यहाँ पर फिक्स्ड रहेगी। You can only change how much you use the variable factor like additional more labors। आपने बेकर्स में भी देखा कि अवन वहां पर दो फिक्स्ड थे, अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो आपको लेबर को इंक्रीज करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर भी यही सेम चीज बोली है कि अगर आपको प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, यू कैन ओनली चेंज, आप सिर्फ उसी को किसको चेंज कर सकते हो, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो। आप ज्यादा लेबर्स बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर लॉन्ग रन की बात करें कि लॉन्ग रन में बोला है यू कैन चेंज द साइज ऑफ योर फैक्ट्री और प्लांट्स। आप यहाँ पर अपनी फैक्ट्री और प्लांट्स की साइज चेंज कर सकते हो, मतलब मशीन्स हो सकता है, फिक्स्ड कैपिटल के अंदर जो भी आते हैं उसको। तो यू कैन एक्सपेंड और रिड्यूस द एंटायर स्केल ऑफ प्रोडक्शन। तो आप पूरा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसके स्केल को आप रिड्यूस कर सकते हो। प्रोडक्शन कितना करना है, नहीं करना है, उसको कितना बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपेंड मतलब बढ़ाना, रिड्यूस मतलब कम करना। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि शॉर्ट रन में बोला गया है कि यूजिंग द सेम बेकरी अवन, वही अवन को हम बार बार ले रहे हैं। अगर हम सेम अवन, दो अवन यूज करके हम अगर हायर कर रहे हैं ज्यादा लेबर, तो वो आपका शॉर्ट रन के अंदर आएगा। लॉन्ग रन में आपका आएगा कि अगर आप अवन भी खरीद रहे हैं और अपनी बेकरी को भी एक्सपेंड कर रहे हैं, वर्कर्स भी लेके आ रहे हैं लेकिन बेकरी को भी एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर आएगा। नेक्स्ट फिर हमें से डिफरेंस देखने को मिलता है, थर्ड डिफरेंस। शॉर्ट रन में बोल रहा है रिटर्न टू अ फैक्टर, जो कि आपका बहुत ज्यादा मेन है इन दिस चैप्टर। ठीक है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में आपको रिटर्न टू स्केल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि इन अ शॉर्ट रन सिंस ओनली वन फैक्टर चेंजेस, यहाँ पर आप सिर्फ अपने वन फैक्टर चेंज कर सकते हो। हम इसमें पढ़ेंगे और समझेंगे कि अगर आपको अपना आउटपुट चेंज करना है तो आपको अपना वन फैक्टर इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिटर्न टू अ फैक्टर। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग रन में कि इन द लॉन्ग रन सिंस ऑल द फैक्टर कैन चेंजेस, आपको पता है कि हम सब फैक्टर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे कि अगर आपको अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है या अपने आउटपुट को चेंज करना है, तो आपको अपने इनपुट को, चाहे वो लेबर हो चाहे वो कैपिटल हो,
वो उसको आपको इंक्रीज करना पड़ेगा टुगेदर, साथ में उसको बढ़ाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। शॉर्ट रन में बोला है कि एडिंग मोर वर्कर्स टू द सेम मशीन, वही एक चीज रिपीट हो रही है। ज्यादा वर्कर आप ऐड कर रहे हो उस 2 ओवन में अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। आपके पास यहाँ पर एक ही फैक्टर है जो कि है वेरिएबल फैक्टर, जिसको आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जो फिक्स्ड फैक्टर है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मतलब आपका जो कैपिटल है वो कांस्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं हम लॉन्ग रन की। लॉन्ग रन में ये बोला गया है कि आप मशीन भी बढ़ा रहे हो, आप वर्कर्स भी बढ़ा रहे हो एक सेम प्रपोर्शन पे, उसको हम बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो। बहुत ही इजी लैंग्वेज पे दिया है मैंने, आपकी बुक में बहुत बड़े बड़े वर्डिंग्स में दिए रखे हैं, सेंटेंस में दे रखे हैं, जो आई थिंक आपको समझने में टफ होता, बट ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। तो होप यू एंजॉय इट। तो ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जो हमने पढ़ा, उसको हम एक रिवीजन के टाइप में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर पहले दे रखा है कि बेसिस जो डिफरेंस है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है पहले। 2 टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है, आपको पता ही है। पहला है वेरिएबल आपका प्रोपोर्शन, और एक है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो हमने सबसे पहले डिफरेंस में देखा है। उसमें आपका शॉर्ट रन में था कि सम इनपुट्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, सब चेंज हो सकते हैं, हम सबको चेंज कर सकते हैं, सबको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मैनर ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट। आपको अब देखना है कि किस तरीके से आप अपना आउटपुट इंक्रीज कर सकते हो। तो इन सबसे पहले हम शॉर्ट रन की बात करें तो इंक्रीजिंग आउटपुट बाय चेंजिंग ओनली अ वेरिएबल इनपुट। ठीक है, हम सिर्फ वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, तभी हमारा इनपुट क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारा फिक्स फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है। तो वेरिएबल इनपुट में क्या आता है आपका, हायरिंग मोर वर्कर्स और लेबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिर इसमें लॉन्ग रन में कि इंक्रीजिंग आउटपुट बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर्स टुगेदर। आपको दोनों ही फैक्टर चेंज करने पड़ेंगे साथ में। ठीक है, अब अगर आप मशीन चेंज कर रहे हो उसके बाद आप लेबर चेंज करो। ठीक है, दोनों को आपको साथ में करना पड़ेगा, तभी आपको इंक्रीजिंग आउटपुट यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका स्केल ऑफ आउटपुट। स्केल ऑफ आउटपुट में हमने ये चीज देखा शॉर्ट रन में कि लिमिटेड होता है। ठीक है, फिक्स्ड ड्यू टू फिक्स्ड इनपुट। फिक्स्ड होता है क्योंकि यहाँ पर जो आपका फिक्स्ड है इनपुट वो फिक्स्ड ही है, मशीन आपकी फिक्स्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लॉन्ग रन में कैन बी फ्रीली एक्सपेंडेड और रिड्यूस्ड। आप जितना मर्जी चाहे उतना मशीन खरीद सकते हो, उतने लेबर्स बढ़ा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ रिटर्न। 2 टाइप ऑफ रिटर्न ही देखे हमने यहाँ पर। ठीक है, पहला हमने देखा कि रिटर्न टू अ फैक्टर, जो आपका शॉर्ट रन में आता है, जो आपके चैप्टर के अंदर है, मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, इफेक्ट of changing one input while other are fixed। आपको एक से आपका यहाँ पर बोला गया है इसमें कि shows return to scale, जो आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में है, इसको आपको सेम प्रोपोर्शन में जितने भी इनपुट्स हैं उसको चेंज करना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर कि 2 बेकरी है, सॉरी एक बेकरी है जिसमें 2 ओवन है जो कि फिक्स्ड है। आप ज्यादा लेबर बढ़ाओगे तभी आपका इनपुट आउटपुट इंक्रीज होगा, वो आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर है। लॉन्ग रन में आपको दोनों ही चीजें सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज करनी पड़ेगी, तभी आपको प्रोडक्शन ज्यादा आउटपुट आपको अच्छे से मिलेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे टीपी, एमपी, एपी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल देन। आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया हो। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वे में ये बता रखा है।